है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। बब्बर शेर है वो, शेर नहीं बब्बर शेर है वो, और ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मोदी जी को हिलाने वाला, योगी जी को हटाने वाला ना इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना आगे अगली आने वाले 100 सालों में कोई पैदा हो पाएगा। आप कितनी भी बुराई कर लीजिए, शेर शेर ही रहता है और बब्बर शेर ही रहता है, ठीक है। और आप लोगों ने 75 साल इस देश को दीमक की तरह जो लकड़ी को खोखला कर देती है वैसे इस देश को खोखला कर दिया है। और आज अगर बात करी जाए आप मोदी की या योगी की, इन लोगों ने जमीनी स्तर पे जो काम करे हैं वो किसी को बताने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सबको दिखता है और सबको दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का साफ कहना है अपने इंडियन आर्मी से अगर कोई आपको कहीं से भी एक आतंकवादी गतिविधि दिखाई दे, आप उसका काम तमाम वहीं पे कर दीजिए। मेरी परमिशन लेने की, मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब से नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं बहुमत के साथ में, और उसके बाद से देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल है। तो हिंदुस्तान को आज से 20 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी की ज़रूरत थी, क्योंकि बीजेपी बहुत लेट आई है लेकिन देर से आए और दुरुस्त आए। 2029 में योगी आदित्यनाथ को भाजपा जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। जो अभी एक यूपी, जो कि अमेरिका से भी बड़ा आबादी वाला राज्य है, मतलब दुनिया में जितने भी कंट्री हैं 90% कंट्री का बड़ा आबादी एक यूपी है, जब उसको कंट्रोल कर लिए। एक बार नरेंद्र मोदी जो आए थे गुजरात मॉडल पे ही आए थे ना, तो ये तो नहीं था तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में विकास था, तो योगी का मॉडल भी तो ऐसे ही देख रहा है। तो अब मोदी के बाद योगी मॉडल पूरा देश के लिए मांगता है। जब हमारे नेपाल बगल में जहाँ पे जंजीका फैलाने का ये सोच रहे थे, वहाँ पे योगी का डिमांड है, पाकिस्तान में योगी का डिमांड है, हर जगह योगी का डिमांड है। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा अनमोल रत्न है जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाएगा। और जब योगी बाबा बैठेंगे, अभी तो चाय वाले से इतना परेशानी हो रहा है, जब गाय वाले आएगा तो ये प्रभाव जो है ना कुछ अलग होगा। एक बात बता रहा हूँ, आजम खान ये लोग कब हिंदू देवी देवता को मानने वाले व्यक्ति हैं, कब ये लोग जन्माष्टमी मनाने वाले व्यक्ति हैं, मगर अभी क्या बोले, योगी हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श प्रभु श्री राम है, हमारे आदर्श श्री कृष्ण है। एक बार बताइए, तो इससे अच्छा दिन क्या चाहिए। जब योगी बाबा, एक बार किसी में इतना ताकत नहीं है जो यूपी में योगी बाबा पे रोस्ट कर ले, तो अगर यूपी के लिए इतना उपयोगी है तो पूरा देश के लिए कितना उपयोगी होंगे योगी, ये पूरा देशवासी जानता है जब योगी बाबा प्रधानमंत्री के कुर्सी पे विराजमान होंगे। क्योंकि इसके लिए सारे मौलाना देख लिए, जो 15 मिनट का धमकी दे रहे थे वो 5 मिनट में चप्पल छोड़ के भाग रहे थे। यूपी में जो बाबा का राज है अभी वही यूपी के लिए उपयोगी है। एक बात हम बोलते हैं, बाबा को 2029 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, तभी एक सक्षम देश बनेगा। अच्छा, जो विकसित भारत का विजन रखा गया है नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार कह रही है कि हम 2047 का जो विजन है, हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो क्या लग रहा है भाजपा अपना वादा पूरा करेगी? मोदी जो विजन लेके चल रहे हैं वो पूरा होगा? सर, भारत विश्वगुरु बन चुका है। जब मोदी जी ने ट्रंप को झुका दिया, चाइना को अपने साथ में मिला लिया, ठीक है, और पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है, तो अब इससे बड़ा और क्या, विश्वगुरु तो बन गया। और रही बात 2047 की आप बात कर रहे हैं, आप 2029 तक देख लीजिएगा कि पूरे भारत का नाम जैसे आज सुर्खियों में आ रहा है ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो वैसे ही 2029 तक देख लीजिएगा। जिस दिन बाबा के नाम की घोषणा हो गई पीएम पद के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मोदी जी के पास ये न्यूज़ मेरी जानी चाहिए कि अगला पीएम पद का वो दावेदार जो होना चाहिए वो योगी आदित्यनाथ होने चाहिए। और योगी बाबा को भारी बहुमत के साथ एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बना के देख लीजिए, और सभी हिंदू भाई जितने भी हैं, अगर उनको गर्व ना महसूस हो अपने धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर, तो आप मुझे कह दीजिएगा, यहीं आके कनॉट प्लेस में खड़ा होऊंगा, तब आके मुझे बताइएगा कि हाँ, आपने जो कहा था वो करके दिखाया बाबा ने। और जिस दिन ये विकसित भारत होगा और जिस दिन बाबा बन जाएंगे पीएम, प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस देश के, उस दिन पूरा देश सुधर जाएगा। पाकिस्तान को भी वो अपने हिंदुस्तान में मिलाने की दम रखता है, वो बाबा है, योगी आदित्यनाथ है, वो बब्बर शेर है। अच्छा, पाकिस्तान मिलाने की बात कर रहे हैं तो पीओ के तो पहले ले लें, पीओ के जो हमारा हिस्सा है उसकी हम बात कर लें पहले। वो लग रहा है कि मोदी सरकार में आएगा, अमित शाह कई बार कह चुके हैं वो हमारा हिस्सा है। तो क्या लग रहा है ये जो एक सेकेंड, किसी हिंदू को लग रहा था राम मंदिर बनेगा,
किसी को लग रहा था काशी में मंदिर का निर्माण होगा, मगर एक बात बताइए, सपना साकार हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह जो पीओके का सपना है, एक बार बता दीजिए, इतना कश्मीर में हम अपना मकान नहीं खरीद सकते थे, कश्मीर में हम आज़ादी के साथ नहीं घूम सकते थे, तो जब वो सब सारे मुद्दे क्लियर हो गए तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। और हम तो एक ही बात समझते हैं, अब कांग्रेस पूरा तरह से मेटिया मेट हो चुका है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है, मगर चमचे को अभी भी उम्मीद है जो बाइल एक दिन जरूर दूध देगा, इसी के वजह से वो सपना देख रहे हैं। पीओके कैसे लेके आएंगे? सर ये प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, सुना ही नहीं देखा भी होगा कि धारा 370 हटाने के लिए बड़े से बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आके इस हिंदुस्तान से चले गए, और उसके बावजूद भी 370 हटाने के नाम पर हिंदुओं को सिर्फ डराया जाता था। आज आप जाके देखिए, कई मुसलमान भाई तो ऐसे हैं जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उनके घरों की औरतें योगी बाबा को और मोदी जी को पसंद कर रही हैं। आप 12 साल पहले चले जाइए तो चुप्पा सरकार था। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश भी जाते थे तो पीछे के कतार में खड़े रहते थे। आज वही हमारे प्रधानमंत्री हैं जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का नेतृत्व करते हैं, वर्ल्ड लीडर कहलाते हैं। क्या इससे पहले हमारा भारत नहीं था? इससे पहले भी हमारा भारत था, मगर अब हमारा भारत पे सब पूरा वर्ल्ड को क्यों निगाह है? क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है। जब अमेरिका के टैरिफ से नहीं डरा, जब डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरा, जो चीन झुकाना चाहता था इंडिया का, उससे नहीं झुका, पाकिस्तान का अभी 7 पुश्त याद रखने वाला है, तो इससे ज़्यादा अच्छे दिन और इससे ज़्यादा अच्छा दिन हमारे भारतवर्षवासी को क्या चाहिए? जो हमारा देश तरक्की किया। एक बार बताइए, पहले हम दूसरे देश के हथियार पर निर्भर रहते थे, आज के डेट में देखिए हमारा ब्रह्मोस देखिए, तेजस देखिए, सारे हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया है। तो और ये इधर पत्रकार महोदय एक बार दिखा दीजिए, यही मेक इन इंडिया का ये सिंबल है। तो हमारे देश में जो विदेशी पे निर्भर रहता था, विदेशी हथियार, विदेशी टेक्नोलॉजी पे जो निर्भर रहता था, आज हमारा देश जो है पूरा विश्व को अपना लोहा मनवा रहा है। ये तो इससे अच्छा दिन और क्या चाहिए? मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार पे कोई कलंक दाग नहीं है जो मोदी सरकार भ्रष्टाचारी किया। और कांग्रेस सत्ता में रहते हुए 2G घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं, बफोस घोटाला, तो ये लोग घोटाला करने के लिए, एक बार बताइए ना, ये लोग अंबानी अडानी पे चिल्लाते रहते हैं। एक बात ये बता सकता है, जो रॉबर्ट वाड्रा जो पित्तल का कारोबारी था, वो कितना अरबों खरबों का संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? हम बोलते हैं 2029 में योगी बाबा को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। जो आज तक कोई करके नहीं दिखाया था, वो योगी बाबा करके दिखाएंगे। बीजेपी तो 400 पार नहीं कर पाया, अभी योगी बाबा का नाम डिक्लेयर करके देखिए बीजेपी। अगर 400 पार नहीं हो जाए तो मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, जो मैं इंडिया छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। जब तक योगी बाबा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक भारत में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। इसी के वजह से जैसे यूपी के लिए योगी उपयोगी थे, अब पूरा भारतवर्ष एक ही बात मांग कर रहा है, तभी जाके माँ बेटी बहन बेटी जो है सुरक्षित घूम सकती है, और तभी जो है हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। जो हमारा देश पहले था, वही संस्कृति, वही सब कुछ, मतलब एक जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही सब कुछ वापस लौटेगा। अब एक बात बताइए, जो एप्पल विदेशी कंपनी है, वो भारत में आके भगवा कलर में जब ढल गया तो उससे अच्छा दिन क्या चाहिए? ये एक बात नज़रिया देखने वाला देख लिया होगा। जो भगवा कलर में एप्पल भी अब ढलने लगा, तो सोचिए हमारा जब भगवा वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पे जब विराजमान होंगे तो पूरा देश भगवामय नहीं हो जाएगा, पूरा विदेश भगवामय नहीं हो जाएगा? तो यही तो चाहिए। देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन पे एक आरोप जो लग रहा है वोट चोरी का, तो क्या लग रहा है कि आपका वोट, जनता का वोट मोदी जी चोरी कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब भाजपा नहीं देती है, डरती है। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो ये बात मीडिया के बंधुओं से पूछना चाह रही हूँ, ये सवाल अब पूछने के लिए आपको भी ज़रूरत है। कभी ईवीएम खराब है, कभी ईवीएम में गड़बड़ है, अब वोट चोरी है, कभी कुछ है, कभी कुछ तो बोलेंगे, कभी ट्रम्प से दोस्ती है, तो उनको भी अपने मन की निकालने दो। लेकिन पूरे देश की जनता जो भारत माता की जय के नारे लगाती है, वो इन सब घुसपैठियों की हकीकत जानती है। कभी तो गठबंधन करते हैं, अगले ही पल एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तेरे चक्कर में हारा, तो इनकी कोई वजूद नहीं। सरकार में देश प्रगति कर रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है, लग क्या रहा है? ये तो सबूत के साथ, प्रत्यक्षता में ये सबको दिख रहा है।
देश निरंतर हर रोज की गति से आगे बढ़ रहा है और परचम जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है। अब बहुत जल्द, अब वो दिन दूर नहीं है, अब तो हर भारतवासी कहता है कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा।